कंट्रोल ऑफ सेंसेस में वैराग्य एंड त्याग लास्ट है, इसका ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, वैराग्य मीन्स मोटिफिकेशन और रेनंसिएशन और डिटैचमेंट। डिटैचमेंट और मोटिफिकेशन और इनमें से डिस्पेशन, पैशन से दूर होना। त्याग हो गया आपका सेक्रीफाइस। मुझे सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए जो लास्ट पॉइंट है वैराग्य एंड त्याग के थ्रू मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैराग्य हो गया, डिटैचमेंट और मोटिफिकेशन और डिस्पैशन और रेनोन्सिएशन ऑल्सो, त्याग करना हो गया, संसार की वस्तुओं से विरक्त होना। त्याग करना वो होता है आपका वैराग्य। ये आया हुआ है विराग से। वी प्लस राग, राग मीन्स आपका पैशन, इच्छा। वी मीन्स विदाउट। इसका टू ड्राई ऑल्सो, मुझे ड्राई करना पड़ेगा अपने इच्छाओं को। टू ड्राई, टू बी ड्राइड ऑल्सो। ठीक है, रागो हो गया पैशन और इंटरेस्ट। विराग स्टेट, विराग स्टेट में हमेशा एक आदमी कलरफुल नहीं रहता है। तो स्टेट इन विच ए पर्सन रिमेन्स अनकलर्ड इज नोन एज बैरागी। हम बैरागी उसे बोलते हैं। एंड द स्टेट इज नोन एज विराग। Those who remain uncolored completely known as bairagi. It is a mental state of mind lets go of all attachments that belongs to the materialistic world. Letting go of, मुझे उन वस्तुओं से दूरी बरकरार रखना है, फिजिकल अटैचमेंट से, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, सेंसरी प्लेजर से। ये स्टेट हो गया आपका वैराग्य। Whenever a person disconnects himself, जब भी कोई इंसान डिस्कनेक्ट करता है उन वस्तुओं से, फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स इज नोन एज ए एसेटिक और सन्यासी। तो जब भी संसार में रहते हुए अगर वो अनासक्त भाव से कर्म करता है तो भी वो सन्यासी है, रंग रूप से सन्यासी नहीं है, थिंकिंग के हिसाब से वो सन्यासी है। अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, आप संसार में रहो या फिर स्पिरिचुअल लाइन में रहो, पॉइंट ये है। तो मुझे सेंसरी प्लेजर्स के साथ अपना ये जो नेगेटिव थिंकिंग्स जो है, मेनली एक प्राइड रहता है, एक ईगो रहता है, प्राइड रहता है, एवर्सन ऑल्सो रहता है, इंफीरियोरिटी एंड सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, इंफीरियोरिटी एंड सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। और क्या रहता है, और आपका फॉल्स आइडेंटिटीज रहता है, फियर रहता है। ये जो थॉट्स है, ये जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है, हमें इससे क्लियर करना पड़ेगा। साथ में सेंसरी ऑब्जेक्ट से दूर रहना पड़ेगा। फॉल्स आइडेंटिटीज, ये सभी से हम लोगों को लेटिंग गो ऑफ करना पड़ेगा। लेटिंग गो ऑफ, रेनोन्सिएशन करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली हो सकता है, साइमल्टेनियसली भी नहीं हो सकता है। दोनों चीज़ मतलब एक हो गया आपका सेंसरी ऑब्जेक्ट से दूर होना और साथ ही साथ में ये जो नेगेटिव थॉट्स है इसे क्लियर करना। ये दोनों आपस में मिला हुआ है। लेकिन सपोज मान लो मेरे पास साधन नहीं है उस टाइप का सेंसरी ऑब्जेक्ट्स को से एक फीलिंग्स लाने के लिए, लेकिन मेरा माइंड में है, तो स्टेट ऑफ माइंड इज द सेम। तो उस स्टेट में क्या होता है ना, आपको जब हमको नॉलेज ये मिलता है कि ये दोनों से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये एक्शंस परफॉर्म नहीं होता है थिंक थॉट में, इसलिए क्योंकि हैबिट में हम लोग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर वैराग्य के साथ हैबिट एक जरूरी है। ये दोनों से दूरी और साथ में हैबिट। ठीक है, हैबिचुअल वैराग्य ये बहुत जरूरी है।
In Bhagavad Gita, Krishna asserts that mind can be controlled by vairagya and abhyasa. So we should practice it regularly. It is of two types. फर्स्ट हो गया आपका कारण पूर्वक, कारण पूर्वक। सेकंड हो गया आपका विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक, दैट ऑन अकाउंट ऑफ मिजरीज। ठीक है। और ये विवेक पूर्वक वैराग्य हो गया ऑन द डिस्क्रिमिनेशन, ऑन बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल, फेक और रियल, ऑन बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मैं डिस्क्रिमिनेट करूंगा, भेदभाव करूंगा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल, वास्तव में क्या है और फेक क्या है। सपोज मान लो कोई भी संसार में था तो उसको उस सुख सुविधाएं उसको नहीं मिला, तो वहाँ से उसका मन जो है एक वितृष्णा में आ गया, तो फिर वो स्पिरिचुअल लाइन को आया। दैट मीन्स उसका जो बेस्ट पॉइंट ये था, उसको वो हर चीज़ें या सुख सुविधाएं उससे नहीं मिला, जिसका वजह से वो इस लाइन को आया। लेकिन फिर जब उसको वही सुख सुविधाएं मिल जाएगा तो फिर वो रिटर्न जाएगा। दैट मीन्स वो एक रीजन के सहारे से वो आया था, ये परमानेंट नहीं था। ये हो गया इसका कारण, कारण के चलते हुए या फिर कोई भी मिजरीज के चलते हुए। हैप्पीनेस भी हो सकता है, हैप्पीनेस के वजह से भी आ सकता है, हैप्पीनेस से वो तंग आ गया होगा, फिर वो मिजरीज को प्राप्त किया होगा, फिर मिजरीज से वो कन्वर्टेड हुआ होगा। तो ये हो गया आपका कारण पूर्वक वैराग्य। सेकेंड इज विवेक पूर्वक वैराग्य। विवेक पूर्वक मीन्स मैं अपने कॉन्सेंस के थ्रू देखता हूँ कि एक्चुअली में नॉलेज क्या है। जब मुझे वो नॉलेज मिलता है, जब मैं उसे प्रैक्टिकली फील करता हूँ, तो मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ गुड और बैड के अंदर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव के अंदर मैं डिस्क्रिमिनेट करके अपने टेबल के सामने उसे रखता हूँ। फिर अपने नॉलेज के थ्रू उसे मैं अप्लाई करता हूँ कि एक्चुअली में ये चीज़ क्या है, मैं एनालाइज करता हूँ, देन डिसाइड करता हूँ। तो ये जो वैराग्य हो गया, ये आपका परमानेंट हो गया। ये होता है आपका विवेक पूर्वक वैराग्य। अच्छा, और एक हो गया आपका इंटेंसिटी के, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटीज, ऑन बेसिस ऑफ इंटेंसिटीज, कितना स्पीड से उसने वैराग्य को हासिल किया है, ऑन बेसिस ऑफ इंटेंसिटीज। एक हो गया आपका मृदु, मृदु मीन्स स्लोली, और एक हो गया मध्यम से, मध्यम पूर्वक वैराग्य। थर्ड हो गया आपका तीव्र वैराग्य, स्पीड। मृदु मीन्स माइल्ड, वो स्लोली उस स्टेट को आता है, डिस्पेशन करता है, सेंसुअल प्लेजर से हटता है, फिर जाके वो विराग स्टेट को आता है, तब जाके वो वैरागी बनता है। ये होता है स्लो स्टेट, मृत्यु। सेकंड हो गया आपका मध्यम या फिर मध्यम, मध्यम या फिर मॉडरेट ऑल्सो। थर्ड हो गया आपका तीव्र, उसे सडनली ये नॉलेज हासिल हुआ, कोई भी सहारे से हो, चाहे अंदर से हो या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो, उसको नॉलेज ये मिला कि ये चीज़ें नेगेटिव है। हमारा जो लक्ष्य था वो होता है प्रभु से प्रेम करना, प्रभु से बातें करना हमेशा। अगर हम इस टाइप के कर्म में उलझ के रह जाएंगे तो हम लोग उस स्टेट को जा नहीं पाएंगे, फिर हम लोग को रिटर्न आना पड़ेगा उस सर्कल ऑफ डेथ एंड बर्थ में, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। तो जब भी ये सोचता है, सडनली उसका माइंड में आता है कि मैं क्विट करता हूँ, तो उसका वैराग्य का जो स्पीड होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। ये हो गया आपका तीव्र वैराग्य ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटीज। तो ये आपका 4 स्टेज हो गया। एक हो गया यतमन, सेकेंड वन इज व्यतिरेक, थर्ड वन इज एकेंद्रिय, एंड द फोर्थ वन इज वशीकर। अटेनिंग वैराग्य इज द शुड बी सुप्रीम एम। Attaining Vairagya is the only way to achieve spiritual progress. It can be achieved by learning to discriminate between the essential and non-essential, as well as by practicing the art of developing right thoughts, speech, and actions.
ठीक है, हम लोग को एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्शन परफॉर्म करने से पहले माइंड में हम लोग को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। डिस्क्रिमिनेट करने के बाद, करने से पहले मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं क्यों करूँगा, क्यों डिस्क्रिमिनेट करूँगा। फिर एनालाइज से पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है एक आदमी का एम होना चाहिए। अगर वो सेंसेस को कंट्रोल में करना चाहता है तो वो वैराग्य का हेल्प लेगा। यतमन हम किसको कहेंगे? यतमन वैराग्य में क्या होता है ना, which refers to the efforts to lead the mind away from the sensory pleasures। सेंसरी प्लेजर से हटने के लिए जो नॉलेज फर्स्ट स्टेज में हम लोग को मिलता है, उस स्टेज में जो वैराग्य हासिल होता है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं यतमना। सेकेंड वन इज व्यतिरेक, दैट मीन्स लॉजिकल डिसकंटिन्यूअंस, the stage that makes you aware of your level of vairagya towards certain objects। अब जो डिस्क्रिमिनेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेट जिस नॉलेज के थ्रू आप करेंगे, वो नॉलेज जब हासिल होता है फिर जाके वो डिस्क्रिमिनेट करता है, वो स्टेज हो गया आपका व्यतिरेक। एंड द थर्ड वन इज एकेंद्रिय। एकेंद्रिय मीन्स अपना ये जो 5 सेंसेस है उसको मैं एक इंद्रिय का जैसा कर लूँगा, उसे मैं सेंट्रलाइज कर लूँगा। हर थिंकिंग को मैं रिड्यूस करते हुए स्लोली एक स्टेज को ले आना, वो होता है आपका एकेंद्रिय। द स्टेज इन व्हिच द सेंसेस रिमेन सबड्यूड विद द माइंड हैविंग अटैचमेंट और एवर्सन टू एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एकेंद्रिय। एंड द लास्ट वन इज द हाईएस्ट वसीकर, द हाईएस्ट स्टेज इन व्हिच देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टेम्पटेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स। इस अवस्था में कोई भी टेम्पटेशन नहीं रहता है, कोई भी पैशन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना सेंसेस को सेंट्रलाइज कर चुका है, रिड्यूस के साथ वो सेंट्रलाइज कर चुका है। लेकिन ये जो स्टेज हो गया, ये थोड़ा हायर स्टेज हो गया, तो ये आपका वसीकरण, द स्टेट इन व्हिच द माइंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी टेम्पटेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, देयर आर नो लाइक्स और एवर्सन्स, एंड दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। एंड आफ्टर देन द स्पिरिचुअल सुपरमेसी। स्पिरिचुअल सुपरमेसी उसे तभी गेन होता है और बिकम्स पॉसिबल। स्पिरिचुअल सुपरमेसी उस स्टेज में हासिल होता है। ये होता है आपका वसीकरण। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।